जी हाँ दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूँ करणपुर जो रूप जी सर से बात करने के लिए समाज के सुधार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। चलो देखा हम उनसे मिलके मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए काफ़ी टाइम से संपर्क हुआ। हाँ, काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत दिन से मैं आपको याद भी कर रहा था। चलो आप अच्छा हुआ मिलना हो गया। तो सर क्या आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ये फोटोग्राफी का काम चल रहा है। और मैं आज आपसे मतलब थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अपनी भील समाज के बारे में, सुधार के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो। तो कैमरामैन को कहता हूँ इस साइड खड़े रहो जाओ, और आप थोड़ा समाज के बारे में कुछ बोलो। सर मैं क्या क्या शुरू से ही एक धर्म के कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ हूँ और धर्म में मेरी रुचि रहती है। तो मैं सत्संग के माध्यम से सुधार मतलब समाज में एक सुधार की बात कहना चाहता हूँ। तो महापुरुषों का एक शब्द है कि आग लगी आकाश में, जर जर पड़े अंगार, और संत नहीं होता तो जल जाता संसार। तो संत ही अपने संस्कृति को बचा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि नानक साहेब अपने शिष्यों की टोली लेकर के एक गांव में सत्संग करने गए थे। तो रात भर सत्संग चली। उस गांव वाले लोगों ने अच्छी सेवा की और वहाँ की उस गांव के लोग संस्कारी थे, चरित्रवान थे। तो जो धर्म के अंदर रुचि रखने वाले थे, उन लोगों ने नानक साहब की और एवं उनके शिष्यों की अच्छी सेवा की। तो फिर नानक साहब सुबह 4:30 बजे जब कार्यक्रम समापन होता है, तो नानक साहब ने कहा, प्रवचन में ये कहा कि आप लोग यहाँ से बिखर जाओ और आपका गांव उजड़ जाए। तो इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा प्रवचन दिया था। तो ये इस प्रवचन का जो भावार्थ था, न तो वो गांव वाले समझ पाए, न उस नानक साहब के शिष्य समझ पाए कि जो इतनी अच्छी सेवा की और फिर बाद में ऐसा साहब ने उल्टा क्यों कहा। तो वो शिष्य भी समझ नहीं पाए और न वो गांव वाले समझ पाए। तो फिर क्या होता है, फिर अगले दिन दूसरे किसी गांव में जाते हैं, फिर वही कार्यक्रम होता है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है, सत्संग चलती है। उस गांव के लोग संस्कारी नहीं थे, चरित्रवान नहीं थे। उस गांव वाले लोगों ने कहा, ये माता पिता बंद करो, हमारा नींद निकालने दो। ये सब यहाँ सब समझदार हैं, ये सभी गुरु हैं, यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो ये बंद कर दो, हमारे को नींद निकालने दो। तो फिर क्या होता है, तो सुबह 4:30 बजे जो सत्संग का समापन होता है, तो फिर नानक साहब ने प्रवचन में ये कहा कि आप लोग यहीं बसे रहना और जब कभी आऊँ तो यहीं मिलना, और ये स्थान छोड़ के, ये गांव छोड़ के आप कहीं मत जाना, आप बाहर कहीं मत जाना। तो प्रवचन में ये शब्द कहे तो और शिष्यों के दिमाग में भ्रम घुस गया कि जिन्होंने सेवा नहीं की उनको कहा कि तुम यहीं पे रहना, यहीं पे बसे रहना। और जिन्होंने सेवा अच्छी की तो उनको कहा कि तुम यहाँ से बिखर जाना, चले जाना, और जब कभी हम यहाँ मत मिलना। तो फिर कुछ वहाँ से रवाना हुआ और फिर आगे जाकर के शिष्यों ने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, जिन्होंने आपकी अच्छी सेवा की है तो उनको तो कह दे, आपने कहा कि यहाँ से चले जाना, बिखर जाना, जब कभी आऊँ तो यहाँ मत मिलना। ये हम आपके इस समझ नहीं पाए, आपके इस ज्ञान को समझ नहीं पाए। फिर नानक साहब ने कहा कि जो अच्छे संस्कारी लोग थे, चरित्रवान थे, संस्कारवान थे, गुणवान थे, तो वो अच्छे लोगों की भारत के कोने कोने में जरूरत है, कोने कोने में बसना चाहिए। हाँ, बसना चाहिए। वो सुधरे हुए लोग बाहर जाएंगे तो दूसरों को भी सुधारेंगे। और जो ये नेक्स्ट जो रात को सत्संग की, तो वो क्या लोग बिगड़े हुए थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बिगड़े हुए लोग अगर कहीं बाहर जाएंगे तो दूसरों को बिगाड़ेंगे।
तो अपना देसी भाषा में एक बात होती कहने का मतलब है कि सुधरे हुए लोगों की जरूरत है समाज के अंदर, और जो वही समाज का भला कर सकते हैं, वही समाज कल्याण का काम कर सकते हैं। वरना मैं समाज के लोगों को ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बिगड़ेल है, लेकिन समाज के अंदर सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है, जो समाज का जिम्मा बीड़ा उठा सके। तो अब ये अच्छे लोगों की जरूरत, आप चाहे कलाकारों से ले लो, समाज के अंदर भी अच्छे कलाकारों की जरूरत है, अच्छे धर्म प्रवक्ताओं की जरूरत है। तो समाज के अच्छे लोग ही समाज का भला कर सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँ, जो अपनी भील समाज है, तो ये शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि क्या करें तो अपना थोड़ा शिक्षा का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए? तो भील समाज के अंदर वैसे ये समाज मतलब आदिकाल से ये समाज मतलब इस पृथ्वी पर मतलब शुरू से ही है, और ये आदि मानव है। और अपने समाज के अंदर कितने वीर पुरुष हुए और कितने ही मतलब संत सम्राट हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली और शिक्षा जिसमें है, वो शेर के समान दहाड़ सकता है, क्योंकि उसको सारी जानकारी, सारा नॉलेज होता है। अपन में अगर शिक्षा नहीं होगी तो अपन हर जगह कहीं बोल नहीं सकेंगे। और इस प्रकार ये हमारे समाज के अंदर शिक्षा तो मतलब बहुत ही कंपलसरी है, और कोई समाज में दूसरे कोई सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर शिक्षा होगी तो स्वतः ही सुधार हो जाएगा, कहीं मतलब इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। शिक्षा तो बहुत ही अनिवार्य है। अपने समाज में जितने भी लोग हैं, कितना भी गरीब से गरीब है, चाहे वे मजदूरी कर रहा हो, और उन लोगों को उनके लोगों के बच्चे को है नहीं, उनको पढ़ाना और शिक्षा दिलाने में कोई मतलब कमी मत रखो। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तो ये कहना चाहते हो समाज के? हाँ, समाज के मैं निवेदन चाहता हूँ कि अपन गरीब किस कारण से हैं, अपन पास पढ़ाई नहीं है, अपने पास शिक्षा नहीं। इस वजह से हम सब तरह से हम पिछड़े हुए हैं। वरना हम अपन पुराना इतिहास उठा के देख लो तो अपन बहुत कुछ अपने अच्छे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन अभी वर्तमान में हम अपन बहुत पीछे हैं, क्योंकि अपने अंदर शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा बहुत ही कंपलसरी है, और चाहे नौकरी के हिसाब से शिक्षण पढ़ाई नहीं करना चाहिए, और कम से कम सीनियर हायर सेकेंडरी हर इंसान को पढ़ना चाहिए। चाहे आज के देश की गतिविधि को समझ ले, पढ़ना एक बहुत ही आवश्यक हो गया। तो ये तो फिर अब आपका परिचय दे दो। हाँ, तो मैं क्या करूँ, मैंने दो कुछ शब्द कहे तो ये समाज के हित के लिए कहे, तो मैं कुछ पंक्तियाँ समाज के नाम करता हूँ। और मैं रूपलाल भील गांव करमपुर से समाज के सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ, और हमारे यहाँ आए हुए समाज के बारे में कुछ समाज के हित के लिए दो शब्द जिन्होंने कहा कि शाम ये अपने शंकर जी फोटोग्राफर यहाँ से हैं, ये अपने मोर्चे से, तो उन्होंने आकर के मिले, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपके दिल में वो जगह है समाज के प्रति जो चैनल के ऊपर देना, ताकि अपने समाज को कुछ संदेश मिले, जागृति मिले। तो इस BN म्यूजिक एंड फिल्म लाइव चैनल को लाइक एवं शेयर करते रहें, और इस आगे से आगे शेयर करते रहें, कि समाज में जागृति लाना बहुत आवश्यक हो गया है। जय हिंद, जय भील समाज, जय भारत। जय भारत।